पता, आपको क्या ऐसा नहीं लगता कि ऊपर वाले ने हम सभी को सबसे पहले एडजस्ट करना सिखाया है? क्योंकि जिस दुनिया में जब हम आते हैं तो सबसे पहले हम ऐसे परिवार में आ जाते हैं जिसको हम कभी जानते नहीं हैं और वो हमारा अपना बनता है। सबसे पहले हमारी माँ, हमारे पिता, फिर भाई बहन, वो एक घेरा बन जाता है जिसको हम अपना मानने लगते हैं और वो हमारा होता है, दिल से जुड़ा हुआ। धीरे धीरे और भी रिश्ते बनते हैं, फिर बड़े होते हैं और फिर हमारे परिवार में वो लोग आ जाते हैं जो हम चुन लेते हैं, जो हमारे अपने होते हैं। तो देखिए क्या होता है कि ज़िंदगी में अगर हम इस चीज़ को एनालाइज करें तो ऊपर वाले ने हमें एडजस्ट करना सिखाया है, सामंजस्य स्थापित करना सिखाया है, कैसे जीना है लोगों के साथ, वो करना सबसे पहले हमारी प्रायोरिटी होती है। अगर हमने वो कभी नहीं सीखा तो हम कभी अच्छे से जी नहीं सकते हैं। अब ऐसे में जिनको हमने नहीं चुना उनके साथ तो हम रह लेते हैं क्योंकि हम वहीं पैदा हुए हैं। वो सब रिश्ते भी हमारे लिए नए होते हैं, लेकिन हम बचपन से उनके साथ दिन बिताते हैं, सोते जागते हैं, हम उनको पहचानने लगते हैं। लेकिन जो रिश्ता हम खुद चुनते हैं उसमें जब बहुत सारी चीज़ें ऐसी हमें दिखती हैं कि जो नाकाबिले बर्दाश्त होती हैं, बहुत सारी चीज़ें ऐसी जो हमें पसंद नहीं आती हैं, बहुत सारी चीज़ें ऐसी भी होती हैं कि जो सही होती हैं। तो अब हम आज इस सेशन में उसकी बातें करते हैं कि अगर आपके साथ आपका जुड़ा हुआ रिश्ता जहाँ पे आपको सही नहीं लग रहा और आप उससे उचाट होने लगते हैं, उससे कटाव होने लगते हैं, आपको मुश्किल हो जाता है जीना और आप वो जो एडजस्टमेंट है वो नहीं सेट कर पाते हैं अपनी ज़िंदगी में, अपने माइंड में, तो क्या क्या प्रॉब्लम होते हैं वो तो आप सबको पता है। और क्या क्या प्रॉब्लम नहीं हो आज हम उसकी बात करते हैं। तो सबसे पहले आप सभी को नमस्ते और मैं संध्या, और कोशिश करती हूँ आपको कुछ चीज़ें ऐसे बताऊँ जो आपके जीवन में थोड़ी सी खुशहाल ज़िंदगी ला पाएँ। कभी कुछ मुश्किल है उसको सहजता से सरल कर पाएँ और आपका जीवन थोड़ा बेहतर हो पाए। और जो आप प्रैक्टिकली देखते हैं अपने घरों में, कभी कभी कुछ चीज़ें कामयाब भी हो जाती हैं, कभी कभी कुछ चीज़ें कामयाब नहीं होती हैं। वहाँ पे हमें खुद ही प्लान करना पड़ता है कि क्या चीज़ हमारे घर में काम आ रही है, क्या चीज़ हमारे घर में नहीं आ रही है। तो फिर हम मुद्दे पे आते हैं कि अगर आपने ऐसे व्यक्ति के साथ आप जी रहे हैं जहाँ पे आपका एडजस्टमेंट ही नहीं हो पा रहा है, आप 7 साल 8 साल हो गए और बच्चे भी हो गए आपके। अब बच्चे हो जाने के बाद आपका कंप्रोमाइज़ डबल हो जाता है क्योंकि आप स्टेप नहीं ले पाते हैं, आप कोई कदम नहीं उठा पाते हैं। आप जो छोड़ के भागने की मुहिम जो दिमाग में चल रही होती है, जो आपको बार बार कहती है कि हट जाओ, छोड़ दो ये सब, क्या ज़रूरत है इस रिश्ते को लेके चलने की, हम हट जाते हैं, हमें रहनी नहीं है, हम ऐसे जी नहीं सकते। लेकिन जैसे ही आपके बच्चे हो जाते हैं तो आपको आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी डबल हो जाती है। आप जिसके साथ जी नहीं पा रहे थे उसके साथ भी सामंजस्य स्थापित करना है, एडजस्ट करना है, क्योंकि अब तो डबल आपका हो गया है। क्योंकि आप बच्चों को छोड़ के कहाँ जाएंगे, बच्चों का क्या होगा। तो ये जो सोच है करेक्ट है। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, देखिए क्या होता है कि कुछ चीज़ें आपको ये समझ लेनी चाहिए कि कई बारी जिसके साथ आप रह रहे हैं उसकी परवरिश कैसी है। उसकी परवरिश में हम नहीं माँ बन सकते उसकी, हम उसको इतना नहीं सिखा सकते कि उसकी अकल काम करने लगे। जो उसने बचपन से सीखा है वो तो वही करने वाला है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होंगी जो आपको सही नहीं लग रही क्योंकि आपकी परवरिश अलग हो गई है। तो यहाँ क्या करना है कि कुछ चीज़ों को जहाँ तक आप एडजस्ट कर पा रहे हैं उनको आप इग्नोर करना शुरू करिए। टीका टिप्पणी करना बंद कर दीजिए, बार बार बोलना बंद कर दीजिए। अगर आपने 10 बार 15 बार 20 बार 1 साल तक देख ही लिया है कि कहने के बाद भी वही हो रहा है, सामने वाले को सुधरना ही नहीं है, तो आप कितना सुधार लेंगे। वो आपका बेटा या बेटी तो है नहीं, ना आपका भाई है ना बहन है, वो एक अलग बंदा है जिसकी परवरिश अलग हुई है। अब इत्तेफाक से ऊपर वाले ने आपकी नियति में वो लिखा है और वो आपका पति है। पति को पति बना के रखिए, उसको बहुत ज़्यादा चीज़ें सिखाने की ज़रूरत नहीं, एडजस्ट करना है। उसकी कुछ अच्छी चीज़ों को ले लीजिए, और ऐसा भी नहीं है कि सारे किरदार में वो पूरी तरह से गलत हो, बिल्कुल नहीं। क्या होता है कि जब हम नेगेटिव चीज़ों को देखने लगते हैं ना तो हम पॉजिटिव चीज़ें भूल जाते हैं, हमें दिखती ही नहीं है, और दिखती भी हैं तो हम इग्नोर कर देते हैं। जैसे हर किसी का
यही नेचर होता है कि हम जब किसी की बहुत अच्छाइयाँ देखते रहते हैं ना, वो अच्छाई देखने की इतनी आदत हो जाती है कि हम उसको, उनकी अच्छाइयों को पकड़ ही नहीं पाते, वो हमें नॉर्मल चीज़ लगती है। और ऐसे में कोई गलत कर देता है तो हमें लगता है ये तो बहुत गलत किया इसने, ऐसे नहीं करना चाहिए था, ऐसे क्यों किया। यहाँ भी आपको वही करना है। अपने पति के बहुत सारी चीज़ें जो आपको अच्छी लग रही हैं उसको रजिस्टर करना शुरू करिए। और हो सकता है कि 100 में से 25 चीज़ें ऐसी हों जो बहुत बुरी हों। अब आप उसको सुधार नहीं सकते हैं, और सुधारने का ठेका भी मत लीजिए। किसने बोला आपको कि आप सुधारते रहिए? मत सुधारिए, लेट गो करिए, छोड़ दीजिए, इग्नोर करिए। अच्छी चीज़ों को लेके जीना पड़ेगा, क्योंकि आप क्या होगा कि 75 जो चीज़ें अच्छी हैं अगर उनको इग्नोर करके 25 पे अपना दिमाग लगा लेंगे तो आप तो फिर नाराज़गी से लड़ते ही, आपस में भिड़ते ही, आपस में बहस करते ही, बार बार सिखाते ही जीवन इसी में व्यतीत हो जाएगा। तो अपना दिमाग क्यों खपाना है भाई? अपने दिमाग को उतना ज्ञान दे दीजिए कि जो चीज़ें आपको नहीं सुधारनी है तो उसको सुधारने की कोशिश मत करिए। आप अपने बच्चों पे ध्यान दें, आप अपने पे ध्यान दें, अपने बच्चों को अच्छी चीज़ें सिखाएं। जो चीज़ें आपको अपने पति में अच्छी नहीं लग रही हैं वो चीज़ें अच्छी करके अपने बच्चों को सिखाएं, ताकि जब उसको बड़े होने के बाद अपना जीवन स्टार्ट करना पड़े किसी के साथ तो एटलीस्ट उसकी वाइफ के साथ, उसके पति के साथ कुछ ऐसी चीज़ें ना हो। तो आपने गलत डिसाइड किया कि गलत को सही करना है, वहीं पे आप गड़बड़ हो जाएंगे। तो वो चीज़ों को इग्नोर करिए और वहाँ पे एडजस्ट करना चाहिए, वहाँ पे सामंजस्य स्थापित करिए और दिमाग में एक डाल लीजिए, दिमाग को ज्ञान दे दीजिए कि आपका काम नहीं है सिखाने का। ये उसकी माँ, उनके मम्मी पापा, उनके जो भाई बहन जहाँ पे वो पले बड़े हैं उनका काम था। अगर वहाँ भी नहीं सीखे हैं तो आप क्या सिखा लोगे? अभी सिखाने की जगह लड़ते रहोगे तो क्या ज़रूरत है ज़्यादा सिखाने की? इग्नोर करिए, एडजस्ट करिए, छोड़िए, अच्छी चीज़ों को पकड़िए और अच्छी चीज़ों से के साथ जीना है आपको अपने बच्चों के साथ। ऐसा करके देखिए, हो सकता है आपको फ़ायदा हो। और अगर आपको कुछ कमेंट करना है तो आप कमेंट कीजिए, लिखिए और जुड़े रहिए। मिलते हैं अगले सेशन में। कुछ पूछना हो तो टिप्पणी कीजिए, प्रश्न कीजिए, हम उसका जवाब देंगे। कभी हम वही जवाब दे देते हैं, कभी या उसके लिए अगर अच्छा हुआ तो वीडियो भी बनाएंगे। ठीक है? थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू। नमस्ते।